सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकिलाय जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाति नमो नमस्ते। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लगिनं श्रीगुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपा जयतु मेघो श्यामला कमलांगम जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अतीव मे विशतु मानसिराजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशभक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामं गगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। जय जय श्री राधे श्याम
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल शापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राधे गोविंद सरकार के चरण कमलों में दासी का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित सम्मान्य भगवत भक्त कथा अनुरागी जन एवं भक्तिमय मात शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हम आप सभी यहाँ भगवत प्रेमी कथा श्री पद भागवत कथा श्रवण करने के लिए सम्मिलित हुए हैं और पूज्य गुरुदेव की मधुर वाणी से कथा का रसपान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज। तो आइए हम सभी आज की भागवत गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए श्री प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि आज शनिवार है और हमारे श्री हनुमान जी का दिवस है, तो आइए आज हम एक राम जी की स्तुति श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना। प्यारी सीता मैया की बार बार वंदना, मेरी सीता मैया की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के ललना की बार बार वंदना। अंजना के ललना की बार बार वंदना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यासनारायण भगवान की जय। आइए हम सभी महाराज आज इस भागवत गंगा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वह इसलिए करना चाहिए क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि इस घोर कलिकाल में प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम का गुणगान, प्रभु के भजन से बढ़कर हमारे हृदय को पवित्र करने का और कोई उत्तम साधन नहीं है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कहते हैं महाराज कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन ही हमारे इस भवरूपी सागर को पार करने का, जीवन को पार करने का एक उत्तम साधन है। वह क्या है? वह प्रभु का नाम है। इसलिए महाराज कहते हैं कि प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं और
भगवान की अद्भुत वैकुंठ लीला का दर्शन करते हैं महाराज। और भगवान कन्हैया ने किस प्रकार हमारे जो नंद बाबा है उन्हें वैकुंठ वरुण लोक से छुड़ाकर लाया है। तो महाराज जानते हैं कि किस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया का वरुण भगवान ने पूजन स्तुति की है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं, आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादश्यां निराहारा संभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिग्नां द्वादशं जलमाविशत्। एकादश्यां निराहारा संभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिग्नां द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था और महाराज जो हमारे नंद बाबा थे उन्होंने एकादशी का व्रत किया। तो आइए हम सभी जानते हैं कि व्रत किस प्रकार रहना चाहिए, व्रत को किस तरह से करना चाहिए। तो आइए हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत या कोई भी व्रत, शिवरात्रि, नवरात्रि, प्रदोष इत्यादि जो भी व्रत होते हैं, यह हम नहीं कह रहे, यह शास्त्रों में भी वर्णित है कि व्रत को बड़े ही नियम और संयम से करना चाहिए महाराज। वह इसलिए करना चाहिए कि जिस तरह हम व्रत करते हैं नियम पूर्वक तो हमारे भगवान जो है प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए व्रत को बड़े ही नियम से करना चाहिए। तो महाराज किस प्रकार करना चाहिए, देखिए जो नंद बाबा थे उन्होंने तो निराहार व्रत किया था, लेकिन आज की चर्चा करते हैं तो आज के जो व्यक्ति है वह तो भैया फलाहार नहीं करते, वह तो फुलाहार करते हैं। वह कैसे कि फलाहार का अर्थ होता है कि फलाहार फल का आहार, मतलब फलाहार थोड़ा सा ग्रहण करना, लेकिन आज का जो व्यक्ति है वह फुल आहार करता है, मतलब पेट भर के फलाहार ग्रहण करता है। कैसे कि वैरायटी वैरायटी के फलाहार करते हैं आज के। तो फलाहार कीजिए, इतना कीजिए कि हमें भगवान का भजन कर सके। अगर हम पेट भर कर फलाहार ग्रहण करेंगे तो हमें आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा महाराज तो निंद्रा तो अवश्य सताएगी। इसलिए कहते हैं कि फलाहार इतना ग्रहण कीजिए कि प्रभु का भजन कर सके, इतना नहीं कि हमें आलस्य आ जाए। तो यह तो महाराज आज की चर्चा थी, लेकिन हम कथा में प्रवेश करते हैं। जो नंद बाबा थे वह बड़े ही नियम से व्रत करते थे। वह कैसे, वह निराहार व्रत करते थे। तो एकादशी का व्रत किया और महाराज रात्रि के 12 बजे आश्री बेला में वह ब्रह्म मुहूर्त समझ करके यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। उस समय जो है वहां जैसे नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, वरुण के दूत आए और उन्हें पकड़ कर ले गए। जब प्रातः काल हुआ तब नंद बाबा घर नहीं लौटे, और जब घर नहीं लौटे तो सभी व्रजवासी उन्हें खोजने लगे कि कहाँ गए नंद बाबा। जब भगवान कन्हैया ने यमुना के किनारे बाबा के वस्त्रों को देखा तो भगवान तो अंतर्यामी है, वह समझ गए कि भगवान मतलब नंद बाबा कहाँ जा सकते हैं। तो महाराज भगवान ने यमुना में एक छलांग लगाई और पहुंच गए वरुण लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज आगे की कथा, जब वरुण जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन जैसे ही भगवान आनंद कंद को उन्होंने देखा, वह अपने सिंहासन से खड़े हुए और उस सिंहासन पर भगवान कन्हैया को विराजमान किया और सुंदर पार्द अर्ध के द्वारा उनका पूजन किया और स्तुति करने लगे। क्या करते हैं, अद्य में निवृतो देहो देवार्थो अधिगतः प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन नवाबो पारमध्वना। भगवान वरुण कहते हैं, प्रभु आज मेरा यह शरीर धारण करना सफल हो गया। वह कैसे, क्योंकि आपके इस सुंदर चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुई,
आपके चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हुई। तो वरुण कहते हैं, प्रभु आज्ञा कीजिए, आपका आगमन यहाँ किस कारण से हुआ है महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा, आपके सेवक ने मेरे बाबा को ले आए हैं और मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। तो भगवान कन्हैया ने कहा, तो वरुण ने कहा, वरुण जी कहते हैं कि ठीक है महाराज, अनजाने में मेरे सेवकों से अपराध हुआ है, भूल हुई है, तो आप उन्हें क्षमा कीजिए और नंद बाबा को ले जाइए। तो भगवान तो करुणा के सागर हैं। हमारे भगवान कन्हैया ने उन दूतों को क्षमा किया और अपने बाबा को ले जाने के लिए तैयार हुए। जब वरुण जी ने देखा कि कन्हैया जाने लगे, तो उन्होंने कहा, प्रभु रुकिए। वरुण जी ने उन्हें सुंदर रत्न इत्यादि दिया और नंद बाबा को भगवान कन्हैया के साथ विदा कर दिया। तो महाराज आगे की कथा, जब नंद बाबा व्रज लौटे तो नंद बाबा ने व्रजवासियों से वरुण लोक की समृद्धि के बारे में चर्चा की, वर्णन किया। तो महाराज जो व्रजवासी थे वह सोचने लगे, क्या सोचते हैं कि क्या कभी हमें भी कन्हैया अपने धाम का दर्शन कराएंगे। अच्छा, तो भगवान तो अंतर्यामी है, करुणा के सागर हैं, उनसे बताइए कौन सी बात छिपी है भला। तो भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों की बातों को समझ गए और प्रभु ने उन्हें ब्रह्मांड घाट ले आए। और जैसे ही ब्रजवासी ब्रह्मांड घाट आए और जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई, उन्होंने तो महाराज अपने आप को वृंदावन धाम में पाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन का कहना ही क्या है, वह तो अद्भुत है। वहां सभी दिव्य स्वरूप वाले हो गए, सभी की महाराज चार चार भुजाएं हो गई। और हमारे भगवान आनंद कंद की बड़ी ही अद्भुत सवारी निकली है। और उस सवारी में जब एक ग्वालवाल ने कन्हैया को देखा तो वह जोर से आवाज लगाई, क्या कहते हैं कन्हैया, गैया चराने नाय चलो का। तो एक सेवक ने सुना तो उन्हें बड़ी जोर की डांट लगाई और कहा, अरे कहाँ से गवार आ गए, यह हमारे राजाधिराज हैं, यह गैया नहीं चराते। तो गाल वालों ने कहा, अच्छा। तो एक श्लोक है बड़ा ही सुंदर, पिता न पुत्र परिपाली दशो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावस्य नैवाग्रते वयांति कथं वस्मात्र वैकुंठ लोके। पिता न पुत्र परिपाली दशो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावस्य नैवाग्रते वयांति कथम वस्मत्र वैकुंठ लोके। ग्वालवाल ने कहा, महाराज जहाँ नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन पालन नहीं करते, जहाँ यशोदा मैया कन्हैया को लोरी गाकर नहीं सुलाती, वहां और जहाँ हमारे कन्हैया गैया नहीं चराते, वहां हम नहीं जाना चाहते, वहां हम नहीं रहना चाहते महाराज। और जैसे ही ग्वाल वालों ने यह कहा, उन्होंने तो अपने आप को वृंदावन में पाया है। और वृंदावन का कहना ही क्या, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने एक मृदक्षण लीला किया, जिसके द्वारा महाराज उन्होंने पृथ्वी तत्व का शोधन किया, और फिर काली नाग मर्दन, जिसके द्वारा जल तत्व का शोधन किया, वेमासुर के उद्धार के द्वारा आकाश तत्व का, और तृणावत के उद्धार के द्वारा वायु तत्व का, और इसी प्रकार महाराज दावानल का पान कर भगवान कन्हैया ने अग्नि तत्व का शोधन किया। ऐसे हमारे बाके बिहारी लाल, तो जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मादि जय सरुण दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसको अभिमान आ जाता है, जिसको घमंड आ जाता है, तो उसके घमंड को दूर करने के लिए
मैं अवश्य आता हूँ। कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली महाराज, तो उसका तो अभिमान बढ़ गया। वह तो सोचने लगे मेरे से बढ़कर तो कोई नहीं। उसी के मान के मर्दन के लिए भगवान आनंद कंद ने रासलीला का संकल्प किया। भगवान कन्हैया कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतुम मनश्ये के योगी माया मुपाश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का आगमन होता है, उदय हुआ, उसी समय चमेली आदि बेलाओं की सुगंध से, पुष्पों की सुगंध से वन सुभासित हो रहा था। उसी समय प्रभु ने योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला का मन बनाया है और उन्होंने अपनी बांसुरी की इतनी सुंदर मधुर तान छेड़ी, ऐसी मधुर तान छेड़ी कि महाराज जिन जिन गोपियों ने उस बांसुरी को श्रवण किया, उस आवाज को सुना, उन्हें लगने लगा कि कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं, कन्हैया मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। तो आप सभी को भी सुनना है कि भगवान कन्हैया ने कैसी बांसुरी बजाई। तो आइए हम सभी भी प्रभु की बांसुरी का आनंद लेते हैं और एक सुंदर भजन के माध्यम से भगवान की बांसुरी की मधुर आवाज को सुनते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मीठी मीठी मेरी सावरे की मुरली बाजे, हो प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरी सावरी मुरली बाजे, हो प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, हो पकड़ी राधे जू की बैया, हो पकड़ी राधे जू की बैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरी सावरी मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो महाराज भगवान कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई तो महाराज जिन जिन गोपियों ने उस आवाज को सुना तो भगवान से मिलने के लिए पहुंची। लेकिन महाराज जब गोपियां उस समय कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त थी, कोई गोपी उस समय दूध दोह रही थी, कोई माखन निकाल रही थी, कोई महाराज भोजन परोस रही थी, कोई अपने शिशु को दूध पिला रही थी, कोई तो अपने वस्त्र धारण कर रही थी, किसी की महाराज श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने आंखों में अंजन लगा रही थी। तो महाराज इस प्रकार सभी जो गोपियां थी अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही प्रभु की बांसुरी की आवाज को सुना तो वह अपने कार्य से अस्त व्यस्त हो गई और प्रभु से मिलने के लिए दौड़ी। और इतना ही नहीं, जब कुछ गोपियों को जाने का रास्ता नहीं मिला, बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने प्रभु के चरणों का ध्यान किया
और पहुंच गई भगवान से मिलने के लिए। तो कृष्ण के पास पहुंच गई और भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यान्मयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यान्मयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों आपका स्वागत है, बताइए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं महाराज? ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह रात्रि का भयावह समय जिसमें अनेक प्रकार के हिंसक प्राणी घूमते हैं, और आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए। और आपके घर में आपके माता पिता पुत्र भाई आदि सभी आपको ढूंढ रहे होंगे। यदि आप इस चंद्रमा की मधुर चांदनी से चमकते हुए वन की शोभा देखने आई तो आपने यह देख लिया, इसलिए अब अपने अपने घर को लौट जाइए और अपने अपने कार्य करिए महाराज। तो भगवान आनंद प्रकार गोपियों को जाने के लिए मना रहे हैं। और आगे की कथा क्या है तो यह हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इसलिए जब प्रभु गुरुदेव का आदेश होगा तो हम अगले वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, आगे की कथा श्रवण करेंगे महाराज। तो एक सुंदर कीर्तन के साथ आज की कथा को विश्राम देती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय बहुत श्री सुंदर। राधे, जय जय बहुत श्री बढ़िया। राधे। बहुत अच्छा आदित्य चौबे जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बढ़िया रहा नेटवर्क भी, और आपका प्रवचन भी बहुत, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साधुवाद। गुरु जी प्रणाम, राधे हाँ, राधे, बहुत आपका अच्छा, आशीर्वाद। बहुत गुरु अच्छा, जी बहुत अच्छा। झा जी हमारे आपका सुन रहे थे। आशीर्वाद हम्म। बस। जी गुरु जी भगवान की कृपा पर बहुत सुंदर। प्रणाम दादा जी, राधे राधे। हम बहुत दुखी हो गए थे कि आपका वक्तव्य बीच में अधूरा रह गया था, लेकिन आपने वक्तव्य पूरा किया। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। जय श्री राधे। गुरु जी मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ बट मेरा नेटवर्क ही अच्छा नहीं रहता था। चलिए, आज हम भी उपस्थित नहीं रहते थे, आज उपस्थित रहे, बढ़िया हाँ रहा। गुरु है, जी। है, ठीक है। जी गुरु जी, इसलिए नहीं हो पाता था। जी गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। चलिए, प्रभु कृपा से अच्छा हुआ।